I'm part of India, I'm a son of India. I would like to know, why am I being victimized? What have I done wrong? और अब देखते हैं हमारी सवा 8 की स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका के मशहूर तकनीकी संस्थान MIT में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर VA शिवा अय्यादुरई स्वदेश प्रेम के चलते इस साल जून में भारत आए थे और CSIR में काम करने लगे। लेकिन जब उन्होंने खुलासा किया कि लोगों की करोड़ों की गाढ़ी कमाई CSIR में किस तरह बेकार जा रही है, तो महज 6 महीने बाद ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चोर चारों ओर से हताश डॉक्टर शिवा समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी गलती क्या है। ये कैसा स्वदेश? My name is VA Shiva Ayyadurei. I'm from MIT in the United States, and I've been in India now for about a year and a half. Quick background about myself. Back in 1970, my family left for the United States, but I was born in Bombay. My grandparents were farmers in a very, very small village in South India. So I'm part of India, I'm a son of India. Because I love India, I love my country, and this is my home. It's the home of my grandparents who tilled the soil of this country, and that's why I came home. But on August 29th, by August 29th, I had experienced such a dysfunctional leadership in CSIR, a leadership converted as though I was asking for more money. I do not need 1 penny from CSIR. I will work for 1 rupee for CSIR because I care about the scientists of this great country and I care about innovation. सुनिए प्रधानमंत्री जी, भारत का यह बेटा आपसे कुछ सवाल कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के जिस बहुत बड़े वैज्ञानिक संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के अध्यक्ष हैं, उसी संस्थान ने देश सेवा की चाहत के लिए अमेरिका से भारत आए एक युवा वैज्ञानिक का करियर बर्बाद कर दिया है। Where am I today? Today, I have been denied my car. I have been withdrawn my offer. I gave up a tremendous amount of my opportunities in the United States. I was running my entrepreneurial incubator, plus I had my faculty lectureship in the United States, plus my research. ये है डॉक्टर VA शिवा अय्यादुरई, अमेरिका के मशहूर तकनीकी संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के वैज्ञानिक। MIT वो संस्थान है जिसमें पढ़ना और काम करना दुनिया के हर वैज्ञानिक का सपना होता है। लेकिन स्वदेश प्रेम इस साल जून में डॉक्टर शिवा को भारत खींच लाया। CSIR के DG डॉक्टर समीर ब्रह्मचारी ने डॉक्टर शिवा को नौकरी दी और ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो करोड़ों के वैज्ञानिक रिसर्च का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता सुझाएं। इसके लिए एक नई कंपनी CSIR टेक को बनाया जाना था और डॉक्टर शिवा को इस कंपनी का CEO बना दिया गया। डॉक्टर शिवा ने CSIR के हजारों वैज्ञानिकों से बात करके CSIR टेक नाम की एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें समस्या, उसकी वजह और उसके समाधान को भी सुझाया गया। इस रिपोर्ट में प्रोफेसर शिवा ने लिखा, CSIR बिल्कुल भी प्रोफेशनल संगठन नहीं है। पूरे संगठन के कामकाज में हर तरफ घोर लापरवाही छाई है। शोध के बजाय सारा जोर कागजी खानापुरी और मंत्री के सामने दुरुस्त फाइल पेश करने पर ही रहता है। वैज्ञानिकों से किए कोई भी वादे पूरे नहीं किए जाते। बाहर से जिन प्रोफेशनल्स को रखा जाता है, उन्हें काम करने की आजादी नहीं दी जाती। प्रोफेसर शिवा ने यह रिपोर्ट CSIR को वैज्ञानिक, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के मकसद से तैयार की थी, लेकिन इस रिपोर्ट को देखते ही CSIR नेतृत्व की त्योरियां चढ़ गईं। MIT के जिस अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक को CSIR ने बड़ी इज्जत के साथ महज 6 महीने पहले बुलाया था, इस रिपोर्ट के आते ही उनकी नियुक्ति वापस ले ली गई। डॉक्टर शिवा अमेरिका में MIT का अपना शानदार करियर छोड़कर भारत आए थे, लेकिन अचानक नियुक्ति वापस हो जाने से डॉक्टर शिवा के तमाम सपने टूटकर बिखर गए। I would like to know, why am I being victimized? What have I done wrong? I ask anyone to read the document. Is there anything in there that's wrong? And if it is, then let us sit as gentlemen and go over it, or gentlewomen, and review it. I've done nothing wrong in that document. Everything in there is the truth. हमने जब इस सिलसिले में CSIR के DG से बात की तो उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले वैज्ञानिक देश में ठीक से काम नहीं कर पाते। इंडिया में काम करना और बाहर में काम करने में बहुत फर्क है। हमारा सिस्टम अभी तक बहुत ब्यूरोक्रेटिक है। जो लोग बाहर काम किए हैं उसके लिए इंडिया में काम करना इजी नहीं है। हम बोलते हैं जो 5 साल के ज्यादा बाहर रहे उसको तकलीफ होता है,
जो 10 साल के ज्यादा बाहर रहे उसके लिए मुसीबत होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और 20 साल बाद वापस आने में वो लोग इंडिया को दूसरा नजर में देखते हैं। हमने जब डीजी साहब से डॉक्टर शिवा के मामले को और विस्तार में जानना चाहा तो देखिए डीजी साहब का क्या जवाब था। ये डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा देंगे। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस। एमएल ऑफ कर दो, एमएल ऑफ कर दो। इस सिलसिले में हमने सीएसआईआर में पहले काम कर चुके मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर सीके राजू से भी बात की। देखिए वो क्या कहते हैं। दोनों हायरिंग और फायरिंग प्रोसेस एकदम आर्बिट्ररी थे और उनको लिया और एकदम से 2 दिन में अपॉइंटमेंट दे दिया और 2 दिन में उसी तरह से रिमूव कर दिया। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। सही तरीके से अपॉइंटमेंट करना चाहिए और अगर हटाना है तो वो भी सही तरीके से करना चाहिए। तो तरीका सही इसलिए नहीं है और इससे ये पता चलता है कि बिल्कुल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। Why is this being done to me? I came here with goodwill to want to help India. There's no reason for this. How can I potentially recommend in good conscience to any other NRI or eminent scientists or eminent entrepreneur technologists to come here and to work in this environment? इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि डॉक्टर शिवा की नियुक्ति अब रद्द की जा रही है और वो अब सीएसआईआर के किसी भी वैज्ञानिक से बात नहीं कर सकते, उनको ईमेल नहीं कर सकते, कोई वर्कशॉप नहीं कंडक्ट कर सकते। डॉक्टर शिवा को नहीं जानते कि अब वो क्या करें। एमआईटी में इतना शानदार कैरियर छोड़ करके वो देश की सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ 6 महीने में ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उधर सीएसआईआर का कहना है कि बाहर से जो वैज्ञानिक देश में आते हैं उनको यहाँ काम करने में व्यवहारिक दिक्कतें सामने आती हैं और वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। जो भी हो, लेकिन इस विवाद का असर बहुत ही खराब हो रहा है हमारी देश की छवि पर। विदेशों में बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो भारत आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस विवाद के बाद अब वो अपने फैसले पर फिर से सोचने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मनोज के साथ संदीप निगम, नई दिल्ली, स्टार न्यूज।